हेलो 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 हेलो। हेलो। हाँ, हेलो। कहाँ हो तुम? सुबह से कॉल पे कॉल कर रहा हूँ, मैसेज पे मैसेज करो, दिमाग ठिकाने पे तुम्हारा? डर जाता है इधर इंसान यार। हाँ, कॉल क्यों नहीं उठा रहे मेरे? मैसेज के रिप्लाई क्यों नहीं आ रहे? कुछ भी दिमाग। कहाँ हो तुम? ठीक हो? सब ठीक है? सुनिए, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ प्लीज़। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मैं बाद में कॉल करती हूँ आपको। कोई है पास? नहीं। तो मुझसे बात करो। नहीं है तो मुझे नहीं पता, मेरे से नहीं रहा जा रहा है। शाम हो गई यार, सुबह से रात होने में आई है। यहाँ पे मैं डिस्टर्ब हो गया हूँ। हाँ, ना काम पे फोकस कर पाया, ना कहीं मेरा दिमाग खराब हो रहा है यार। मुझसे बात करो, मुझे नहीं पता, मैं पूरी तरह बस। प्लीज़, आप समझ नहीं रहे हो, मैं अभी बात नहीं कर सकती, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ प्लीज़। मेरी कसम है, मुझे बताओ क्या हुआ है प्लीज। कुछ कुछ घर नहीं पे कोई हुआ है। प्रॉब्लम हुई है? घर पे किसी ने डांट दिया, गुस्सा कर दिया, झगड़ा हो गया? क्या हुआ? क्या हुआ ऐसा जो आप ऐसा बिहेव कर रहे हो? मैं भी परेशान होता हूँ यार, मुझे भी फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा पड़ता है एक्चुअली, बट तुम मुझे बता ही नहीं रहे हो। हाँ, मैं समझ रही हूँ, बट अभी मैं आपसे बात रो नहीं रहे कर थे? सकती। नहीं, नहीं तो। मेरी कसम, नहीं रो रही थी मैं। मुझसे झूठ मत बोलो। पता है ना, मैं बट पहचान लेता हूँ आवाज सुनते ही कि आप किस मूड में हो, क्या चल रहा है आपके अंदर। तो बताओ मुझे, मुझे सुनना देखिए, है। जान देखो, देखिए। देखिए देखिए कुछ नहीं, मेरे से नहीं रहा जा रहा है, ठीक है? कभी फोन स्विच ऑफ आ रहा है, कभी मैसेज के रिप्लाई नहीं आ रहा है, सीन हो रहा है बट रिप्लाई नहीं आ रहा है। और ना तो फोन उठाया जा रहा है, स्विच ऑफ करके रख दिया था दोपहर में। ज्यादा कॉल कर रहा था मैं शायद, इस वजह से। कहीं गए थे क्या? नहीं, घर घर पे ही थी मैं। क्या हुआ है बताओगे? इतना नहीं, से धीरे धीरे क्यों बात कर रहे हो? नहीं कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। मैं रखूँ फोन? नहीं। अभी तो बोल रहे थे रखो फोन। ठीक है, रखता हूँ, टाटा। अरे, आप भी गुस्सा हो जाओ। आप भी? मतलब घर वालों ने गुस्सा किया है? नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कसम दी है ना मैंने। मुझसे मत छुपाओ, मुझसे छुपा के क्या मिलेगा तुम्हें? मैं सोल्यूशन दूंगा ना, तो मुझसे छुपा के कोई मतलब ही नहीं है। बताओ मेरे को, अभी के अभी बताओ, क्या दिक्कत हुई है? क्या हो रहा है? ऐसा क्या है, ऐसी प्रॉब्लम जो डिस्टर्ब लग रहे हो पूरा? अम, यार अभी तो 15-20 दिन हुए हैं सिर्फ हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक होते हुए। हाँ, हाँ, तो बोलो ना। कैसे बताऊँ मैं आपको, परेशान हो सीधा जाओगे। बताओ मुंह पे, जो है बताओ। परेशान है? नहीं बताओगे तो ज्यादा परेशान होगा, बताओगे तो कम परेशान होगा। एक्चुअली वो इतने टाइम से पहले हम डरो लोगों मत, की शांत हो जाओ। बताओ। एक्चुअली इतने टाइम से हम लोगों की ज़्यादा बातें हो रही है ना। तो अच्छी बात है ना, इसमें बुरा क्या है? अच्छा है हम हाँ, दोनों की ज्यादा बात हो रही है। अभी इतने में कितनी दूरियां हो गई थी, अब नजदीकियां बढ़ रही है, तो दिक्कत क्या है? एवरीथिंग इज दिक, परफेक्ट। हाँ दिक्कत कुछ नहीं है, बट बट शांत, गहरी सांस लो। आंखों से जो आंसू बह रहे हैं उन्हें बह जाने दो। रोना चाहते हो खुल के रो, लेकिन मुझे सच बताओ। मैं वो मम्मी पापा को पता चल गया हमारे बारे में। क्या हाँ, मतलब? मतलब मेरे बताने से पहले ही उन्हें पता चल गया। कैसे? रोना बंद करो, शांत रहो। मैं हूं ना कॉल पे। मुझे बताओ, मैं संभालता हूँ सब कुछ। बताओ क्या हुआ है। वो कल रात को आप और मैं बात कर रहे थे ना, हम्म। तो मेरी कॉल्स दीदी जा रहे थे। हम्म। पापा कॉल कर रहे थे मेरे फ़ोन पे। चेक और करने के लिए? हाँ, और इतने में मेरी जॉब भी चली गई, तो मैं घर पे ही रहती हूँ ना ज़्यादातर, तो घर घर पे ही से रह ही के बात आप। करते हो? हाँ। डरना बंद करो, शांत देखो। मैं भी शांत हो गया हूँ ना। मैं भी कितना पैनिक हुआ पड़ा था, क्योंकि तुम ना तो फोन उठा रहे हो ना कुछ। अब शांत हो जाओ, एकदम से शांत। गहरी सांस लो। रोना बंद हो गया? रोका? अब मुझे पूरी बात बताओ, कैसे हुआ, क्या बोला?
बताओ जल्दी। हाँ तो जब मैं आपसे बात करी थी एक तो सेकंड रुको, हम्म, अभी कोई सुन तो नहीं रहा ना आपको? नहीं। अभी कमरे में हो? हाँ। फोन नहीं ले लिया था? नहीं। ठीक है, बोलो। हाँ तो जब मैं आपसे बात करी थी तो पापा कॉल करे थे और मेरा कॉल बिजी जा रहा था। फिर वो अचानक रूम में आ गए और मुझे बात करते देखा तो मुझसे पूछ रहे थे कि किससे बात कर रहे हो, इतनी देर से कॉल बिजी क्यों जा रहा है पर आपका। आपने तो फोन नहीं काटा था रात में, हमारी पूरी बात हो गई थी ना? लोगों ने गेट के बाहर से सुना था क्या? हाँ शायद। फिर मैं कितनी बार बोलता हूँ, हाँ चालू फोन पे मैं कितनी दिन से बोल रहा हूँ तुम्हें कि तुम घर पे होते हो आजकल, थोड़ा धीरे बात करो। नहीं तुम्हें जोर जोर से हंसना है मेरे जोक्स पे। मैं ही गलत हूँ साला, मैं ही जोक मारता था फालतू के तुम्हें हंसाने के नहीं प्लीज, आपकी कोई गलती नहीं है, मेरी गलती है। लिए। रोना नहीं, नहीं रो रही मैं। बताओ फिर क्या बोले पापा? तो जब हमारी बात हो गई और कॉल कट हो गया तो पापा अचानक से अंदर आ गए और उन्होंने पूछा मुझसे क्या? कि इधर से कॉल बिजी क्यों जा रहे थे। मैंने आपको बोला था ना, किसी का भी घर का कॉल हो, कुछ भी आउट नहीं होना देना चाहते तो सीधा उठा लिया करो, मुझे होल्ड पे फेंक दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी नहीं समझते। हाँ पर इतने टाइम के बाद सब कुछ ठीक हुआ था ना हमारे बीच में, तो मैं ध्यान नहीं दिया मैंने। क्या बोले फिर? फिर उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने बता दिया आपके बारे में। क्या? हाँ। मुझे पूरी बात बताओ डिटेल में, क्या हुआ था हर एक चीज। उन्होंने पहले मेरा फोन चेक किया। नंबर देखा मेरा? हाँ। और मैंने बोला कि मेरा दोस्त है, मैं छुपाती रही थोड़ी देर तक, बट फिर उन्होंने फोर्स किया। मैंने फिर भी नहीं बताया तो उन्होंने मुझ पे हाथ उठाया। मारा? हाँ। मम्मी क्या कर रही थी? मम्मी चुप खड़ी थी। उन्हें भी गुस्सा आ रहा होगा ना? हाँ। रोना नहीं, शांत शांत। मैं इसीलिए कह रहा था कि धीरे 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 आप बताना शुरू करो। किसी, मैंने बोला था ना अच्छा खासा प्लान, कि किसी रिलेटिव के थ्रू, बुआ के थ्रू, मासी के थ्रू, बहन भाई कोई भी होगा, किसी के भी थ्रू धीरे धीरे बताना स्टार्ट करो। ऐसे झटका लगता है ना तो यही होता है, मुझे पता था, इसलिए मैं आपको बोला था कल ही। सॉरी। इतने दिन से मैं बोले जा रहा हूँ आपको ये चीज, कि इस तरह स्टार्ट करना बेटा, इस तरह स्टार्ट करना, ऐसे डायरेक्टली पता चलेगा तो झटका लगेगा और फालतू में प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, लेकिन सुनना तो है नहीं मेरी कुछ। I'm sorry। रोना बंद। मैं आपको डांट नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, डांट रहा था, सॉरी। शांत हो जाओ। रोना नहीं, रोना नहीं, शांत। तो आपने क्या बताया मेरे बारे में? मैंने बताया उनको कि पापा मैं किसी लड़के को पसंद करती हूँ, उनसे बहुत प्यार करती हूँ और उनसे शादी करना चाहती हूँ। सीधा ये बोला है? मतलब मेरे बारे में नहीं बताया, कुछ पूछा नहीं मेरे बारे में, क्या करता है, कौन है, कहाँ से है, कैसा है, एंड ऑल? हाँ जब मैंने बताया तो उन्होंने पूछा था मुझसे। क्या जवाब दिया? मैंने सब कुछ बता दिया आपके बारे में। और बुरा लगा होगा ना? हाँ वो बोल रहे थे कि हमारा स्टेटस देखो और उस लड़के का देखो, कोई मैच है क्या। पता था। पर और मैंने उनको बोल दिया कि मैं उनसे प्यार करती हूँ और मैं शादी भी उन्हीं से करूंगी। और और क्या, अभी वो गुस्सा हो गए। फोन वगैरह ले लिया था क्या? स्विच ऑफ था आपका फोन? ले जा रहे थे बट मैंने नहीं ले जाने दिया। अब यार, अब छोटे भी तो नहीं हो जो इतना गुस्सा कर रहे हैं, आप समझ के लेना चाहिए उनको भी, कि उम्र है यार, 24-25 साल के हैं, उम्र है, होती है इस उम्र में ये सब चीजें। ऐसा तो है नहीं कि 12th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कर रहे हैं,
तुम भी जॉब करते थे, मैं भी अच्छा खासा सेट हूँ अपनी लाइफ में। मानता हूँ तुम्हारे पापा की तरह इतना ज्यादा नहीं कमाता, उतनी फैसिलिटीज आपको नहीं दे सकता, बट है ना थोड़ा बहुत कुछ मेरे पास। तो है नहीं कि मैं खुश नहीं रख सकता। मम्मा मुझे पता है आप, मैं आपके साथ बहुत खुश होंगी और आप मुझे बहुत खुश रखोगे, बट वो इंग्लिश चीज समझते ना, वो मम्मी पापा है मेरे, आप समझो ना ये बात। जानता हूँ। मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ रहा है मोहित, प्लीज। रोना बंद करो सबसे पहले। जान देखो, मैं आपको बताता हूँ, शांति से। खाना खाया आपने, पहले ये बताओ। ऐसी सिचुएशन में कोई खाना कैसे खा सकता है? पता है मुझे, सुबह नहीं खाया, रात हो रही है। अभी जब खाने बुलाएंगे चुपचाप से चले जाना, साइड में बैठना, खाना खाना। और खाने खाते खाते ही पापा गुस्सा करेंगे, चिल्लाएंगे, बातें बोलेंगे, बातें बनाएंगे, आप शांत रहना। ठीक है। बहुत लोगों के एग्जाम्पल दिए जाएंगे कि उसको देख, उसने लव मैरिज की, तुम्हारे रिलेटिव्स में से ही जिन्होंने कभी किसी ने की होगी, कितने खराब हाल में है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, ये होता है वो होता है, समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऐसा वैसा। बहुत कुछ बोलेंगे, बस सुनना है। मुंह तोड़ जवाब दोगे, उल्टा बोलोगे तो डांट ज्यादा पड़ेगी। ठीक है। जितना सह सकते हो अभी सहना पड़ेगा, क्योंकि अगर घर वालों को मनाना है तो जिद और गुस्से से नहीं मनाया जा सकता, जहां तक मुझे लगता है। क्योंकि मनाना है तो शांति से ही मनाना होगा। अब मेरे बारे में मम्मी से बात करो, पापा कल चले जाएंगे बाहर काम से, तो आप मम्मी के पास बैठना, मेरे बारे में सब कुछ बताना, मम्मी को बोलना सबसे पहले उनके पास बैठ के। अगर बेड पे बैठी होगी अब नीचे बैठ जाना। ठीक है, पैर फोल्ड करके नीचे बैठ जाना, उनकी लैप पे अपना सिर रख देना, और अच्छे से बोलना कि मम्मी सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है कि मैंने आप लोगों का दिल दुखाया है ये सब करके, बट मेरे हाथ में कुछ नहीं था, मुझे बस हो गया, पसंद आ गया कोई, तो मेरी क्या गलती है यार। तो बस उनको बोलना कि अभी आप लोग कुछ एक आध साल में मेरे लिए लड़का तो देखोगे ही ना। मैंने अपने लिए एक खुद अपनी चॉइस से आपके सामने रखा है। अगर आपको सब सही लगता है मेरी बातों से या फिर मिलकर, तो एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है। शांति से ऐसी बातें समझानी है, चिल्लाना नहीं है। आप गुस्सा हो जाते हो, गुस्सा नहीं करना है, चिड़चिड़ नहीं करनी है। जितना शांत रह सकते हो ना उतना शांत रह के सॉल्व करना है। ठीक है। और आप जिद्दी हो, बताते हो ना मुझे बचपन की बातें कि कितने जिद करते थे हर चीज की, खिलौनों की, दोस्तों की। बाद में कॉलेज लाइफ में जब थे तो एंजॉय के लिए पापा के साथ कितने फ्रैंक हो। हम्म? हाँ मुझे जी। पता है आपके पापा हाथ वाथ नहीं उठाते, बट मेरी वजह से उठाया होगा, ये भी जानता हूँ मैं। बट आपका बस एक ही काम होना चाहिए, संभल के, शांति से, बिना जिद के। जिद पे अड़ना है मुझसे शादी करने के लिए, दैट्स बेस्ट, लेकिन उनकी जिद पे कुछ गलत मत करना। ठीक है। हम्म, शांत रहो, रोना बंद। रोओगे तो और मैटर खराब होगा। हाँ। उनके सामने मेरे बारे में बोलते बोलते भले ही रो देना, चलेगा। ठीक है। उससे ऐसा लगेगा उन्हें कि चलो प्यार करता है, सॉरी प्यार करती है। ठीक है। चलो स्माइल करो, स्माइल करो। नहीं हो रही है, सॉरी। अभी खाना खाने जाना है ना? नहीं, मुझे नहीं खाना है। पर खाना तो पड़ेगा बेटा, खाए बिना कैसे चलेगा, खाना तो पड़ेगा। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खा रही। नहीं तो बात कब करोगे फिर घर वालों से? अकेले कमरे में खुद को बंद रख के वो लोग मान जाएंगे? नहीं ना। ऐसी गलत जिद करोगे तो मानेंगे नहीं, गलत जिद को अच्छे तरीके से करोगे तो मान भी जाएंगे। जो ना मैरी नहीं में ना। मानेंगे वो, नहीं मानेंगे वो। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि तुम इतने जल्दी बता दोगे, बट तुमने खुद ही बता दिया। मतलब गलत तरीके से ही पता चला, बट फिर भी और मान जाएंगे। और अगर ठीक है। नहीं माने तो? नहीं माने तो पता नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं इसके बारे में। सोचता हूँ तो सिर्फ एक ही चीज कि हमेशा तुम्हारे साथ रहना है, बस। ज्यादा मत सोचो, शांत रहो। मान जाता है यार, प्यार करने वाले है तो मान ही जाते हैं, और पेरेंट्स है। आप जिद पकड़ लोगे तो क्यों नहीं मानेंगे। बस गलत तरीके से जिद नहीं होनी चाहिए कि मैं क्यों अपने आप हो को रहा है खत्म कर बस? दूंगी, ये कर दूंगी वो कर दूंगी, ऐसे नहीं होना चाहिए। इज्जत से मनाना, पापा अगर आपको सब कुछ सही लगता है तो मैं शादी कर लूंगी। ठीक है। ठीक है।
सुन रहे हो? कोई आ गया क्या? हेलो हेलो, जाना कोई आ गया? कितनी बार बोला है? अच्छा, अब मुझे हे गाइस, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो यार? सब्सक्राइब कर दिया करो, वरना बहुत मारूंगी। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखा करो। हम दोनों पढ़ते हैं, मैं और मोहित सर दोनों। सो प्लीज़ कर दिया करो। और लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच अब तक के सपोर्ट के लिए।